इस पुस्तकालय की स्थापना दिवस के 250 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जश्न में शामिल हुए हैं, जिसकी स्थापना 18वीं सदी के प्रसिद्ध रोहिल्ला सरदार और तत्कालीन राज्य के संस्थापक नवाब फैजुल्ला खान ने अपने व्यक्तिगत संग्रह के माध्यम से 7 अक्टूबर 1774 को की थी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कई प्रदेशों में अपने कुशल प्रशासनिक नेतृत्व का एहसास कराने वाले सरल और मृदुभाषी युवा आईएएस अधिकारी श्री आंजनेय कुमार सिंह, कमिश्नर मुरादाबाद मंडल, और वही अपने तेज तर्रार कुशल प्रशासन का एहसास कराने वाले सरल व्यक्तित्व के धनी युवा आईएएस अधिकारी श्री रविंद्र कुमार मानगढ़, जिलाधिकारी रामपुर के द्वारा रामपुर की जनता को मनोरंजन के माध्यम से अपनी इस ऐतिहासिक इमारत रजा लाइब्रेरी के इतिहास से जोड़ने के लिए लेजर मैपिंग शो के माध्यम से एक प्रकाशमयी रंगीन शाम का आयोजन कराया गया है, जिसका संचालन मिथिसा क्रिएशंस मुंबई के कुशल इंजीनियरों और क्रिएटिव टीम के द्वारा मनोरंजन की इस प्रकाशमयी शाम को आपके लिए एक ऐतिहासिक और स्मरणीय शाम बनाने का एक कुशल प्रयास है। आइए जोड़ते हैं आज की इस ऐतिहासिक शाम की झलक से। इस रोशनी के साए में जलवागर है एक तारीख। लंबे सफर की नाकाबिले फरामोश कहानी। थोड़ी सी नजर और सामने उठाइए, एक कदम और आगे बढ़ाइए। सुनना चाहते हैं इसकी दास्तान? सबसे पहले नवाब अहमद अली खान ने तामीर किया। मेरा नाम रखा गया खुर्शीद मंजिल। अहमद शाह खां फरहत ने मेरी तारीख कही। बनी खास कोठी अजीबो गरीब, करूं वस्फ क्या इसकी तामीर का। हवा सर्द आती है गर्मी में यहाँ,
ये गोया है बाग एक कश्मीर का, ये रंगी छत और ये दीवार उधर, फिदा जिस पे आलम है तस्वीर का। मुझसे मिलने, मुझे देखने दूर दूर से खुसूसी मेहमान आते रहे। लॉर्ड विंटो वाइसराय, सर जॉन प्रिंसकॉट हैविट, खलील खालिद बेसफीर तुर्की, महाराजा राणा राम सिंह ऑफ धौलपुर, महाराजा भावनगर, महाराजा माधव सिंह ऑफ जयपुर, नवाब लोहारू, नवाब जावरा, लॉर्ड डलहौसी गवर्नर जनरल, राजा हीरा सिंह ऑफ नाभा, लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ तशरीफ लाए। नवाब मोहम्मद सईद खां और नवाब कल्बे अली खां ने मेरे आरइश में और 4 चांद लगा दिए। वक्त ने करवट बदली, दौर बदला। नवाब हामिद अली खां की ताजपोशी का जश्न आ गया। मेरे ही साए में नवाब हामिद अली खां की ताजपोशी की रस्म अदा हुई। वाइसराय ऑफ इंडिया के नुमाइंदे ने हामिद अली खां के सर पर ताज रखा। थी खुर्शीद मंजिल, लेकिन रामपुर के शाहजहां नवाब हामिद अली खां ने आज सरनो तामीर करके खुर्शीद मंजिल को बना दिया हामिद मंजिल।
खूबसूरत, हसीन और आलीशान इमारत हामिद मंजिल। मुझे ऐसी शक्ल जमील अदा की कि देखने वाले हैरत सदा रह गए। बुलंद आलीशान गुंबद, हसीन मीनारे और मेहराबे, खूबसूरत झरोखे, मुनक्कशदार तरो दीवार, इंडो मुगल तर्ज से तामीर, मेरे हुस्न का अंदरूनी नजारा बेहद खूबसूरत है। फ्रांसीसी तर्ज पर संगमरमर से बनी सीढ़ियां, यूरोपियन तर्ज का लाटूश हॉल, गॉथिक चर्च का नमूना पेश करती दरवाजे और छत की आराइश, सर जेम्स डगलस लाटूश गवर्नर यूनाइटेड प्रोविंसेस लखनऊ ने 14 फरवरी 1902 को मेरा नया संग बुनियाद रखा, मेरा इफ्तिताह भी किया। इसी निस्बत से नवाब हामिद अली खान ने दरबार हॉल का नाम भी लाटूश हॉल रख दिया। यहीं पर नवाबों की ताजपोशी होती थी, दरबार लगता था। हॉल का शुमाली दरवाजा संगमरमर से बने कुशादा चबूतरे महताबी पर खुलता है। मैं हिंदुस्तानी, यूरोपियन और मुगल तीनों तहजीबों को झलकाती हूँ। मुझे नाज है अपने हुस्न पर। मेरी शान शौकत और आराइश नवाब रज़ा अली खान के ऐद में भी बाकी रही। एक बार फिर वक्त ने करवट ली। पहुंचा आजादी का दौर। अंग्रेजी तख्तो ताज हिंदुस्तानी अवाम के कदमों में झुक गए। देश आजाद हो गया। इमारतों पर तिरंगे लहरा उठे। रियासतों के भारतीय संघ में मर्ज होने का सिलसिला शुरू हो गया। रामपुर रियासत के आखिरी नवाब रजा अली खान ने सबसे पहले मर्जर एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। आजादी का ये दौर मेरे फसील और फसील के बाहर की हर इमारत ने देखा। मेरे साथ साथ आजादी से आज तक का लंबा सफर तय किया। तरक्की की दौड़ में किसी इमारत का मिजाज बदला तो किसी
किसी की शक्ल सूरत तब्दील हुई, किसी की सीरत नए रंग में डली, तो कोई ज्यों की त्यों उतने ही खूबसूरत अंदाज में खड़ी रही। आइए देखें हामिद मंजिल की आलीशान इमारत अब क्या कहती है। आजादी के साथ ही रियासत के आखिरी ताजदार नवाब रजा अली खान ने मुझे हुकूमत हिंद को सौंप दिया और मेरा नाम हामिद मंजिल की जगह रामपुर रजा लाइब्रेरी हो गया। रामपुर रजा लाइब्रेरी बोर्ड की चेयरमैन का ओहदा सूबे के गवर्नर को सौंपा गया। मेरे पास नवाबों की निशानी के तौर पर इल्मी जखीरा, किताबों का बेशकीमती खजाना था, जिसकी इज्जत अफजाई की हुकूमत हिंद ने मुझे नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा अता करके मेरा खजाना इतना बढ़ गया, मेरे अदबी इल्मी सरगर्मियां इतनी तेज हो गई कि रंग महल को लाइब्रेरी में मिला दिया गया, जहां सेमिनार और मौसीकी की महफिलें होती हैं। इंकलाब ज़माना ने हजारों इमारतों को ज़मीन दोज़ कर दिया, लेकिन सदियां गुजरने के बाद भी मैं उसी शान और शौकत के साथ जिंदा हूं। नवाबी अहद की अजमत पारीना की निशानियां हैं, लेकिन आजाद हिंदुस्तान की फिजाओं ने मेरे हुस्न को और ज्यादा निखार दिया है। हुकूमत हिंदुस्तान की सरपरस्ती ने अहद गुज़िश्ता की हामिद मंजिल को नेशनल रजा लाइब्रेरी बनाकर मेरा नाम भी रोशन कर दिया। मुझे यकीन है कि आने वाला ज़माना मेरे वजूद को जिंदा रखेगा और इसी अज़्म शान के साथ ये शमाए अदब रोशन रहेगी। जलती रहे ये शामे वफा अब तमाम उम्र, रोशन रहे चिरागे मोहब्बत से ये जहां। अलवा
दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ बदनामे मेरे बदनामे, मेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी